चलिए आज हम लोग फिर से कुछ पढ़ते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जो टेंस का ये सीरीज चल रही है हम लोग की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिए हैं, ठीक। इसके बाद पास्ट टेंस में भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिए हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, जिसका एक पार्ट हमने बना दिया है वीडियो, पिछली वीडियो पढ़िएगा देखिएगा, उसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग सीखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही पढ़ेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा पार्ट। फर्स्ट और सेकंड हो गया, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, तो 2 हो चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले, अब फिर से जो बच्चे भी नए जुड़े हैं वो देख लीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये, इसमें क्या होता है, कोई काम कंटिन्यूअस होता रहता है, पहले से चला आता रहता है, वो अभी तक इसमें चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि समय दिया रहेगा, से कर रहा था, ये कोई समय है, कोई समय दिया रहेगा, उस समय से काम हो रहा था, काम कर रहा था, कोई चीज़ मतलब हो रहा था रही थी, तो ऐसे लिख दीजिए कि समय दिया रहेगा से के अर्थ में, से रहा था, रही थी, रहा था, रही थी आदि लगा रहता है। कुछ लोग इस तरह कहते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है, प्लस समय दिया रहता है। समय मतलब जैसे 5 बजे से 6 बजे से ये सब चीज़ें लिखा रहता है। जैसे 5 बजे से पढ़ रहा था, तो से भी लिखा रहेगा, समय दिया रहेगा, रहा था, रही थे लिखा रहेगा। तो ये जान लीजिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, ये 2 प्रकार का होता है, हमने बताया था आपको। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में हम लोग पढ़ाए थे, इसमें इसको यस और नो टाइप भी कहते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसी को कुछ बुक्स में लिखा रहता है, जो है क्या लिखा रहता है, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। यस और नो टाइप क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आंसर क्या हो, यस और नो टाइप हो, ठीक है। तो इसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। फिर देखिए एक होता है दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। हमने हर वीडियो में पढ़ाया है आपको, जो भी वीडियो हमने पढ़ाया, टेंस पढ़ाया है, उस टेंस में जहाँ भी इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे आप देखेंगे इस तरह हमने पढ़ाया है, तो इससे बच्चों को आसानी हो जाती है सब पढ़ने में। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव से ही मतलब है कि जो है डबल, उसमें जो है कुछ वर्ड्स होंगे जो कि इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जैसे क्या बनाएंगे, पहला जैसे मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड लिख दिया गया, व्हाट, हाउ, वेयर, ना, इस टाइप से, और फिर हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, तो इसलिए डबल हो जाता है। अभी बताते हैं इसको कैसे होगा। इसको हम कहते हैं WH टाइप, WH टाइप या H फैमिली या H टाइप बोलते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सिंगल इंट्रोगेटिव होता क्या है। चलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे पढ़ेंगे। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये जानिए, हम लोग जानते हैं पहले इसके लिए। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है बच्चा, इसमें पढ़ क्या रही जानिए पहले, सबसे पहले टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंगल इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, जब हिंदी वाक्य हम पढ़ेंगे उसमें क्या शब्द पहले लगा रहता है, ये फिक्स है, जान लीजिए क्या शब्द से ही शुरुआत होती है सिंगल इंट्रोगेटिव की, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या लिखा रहेगा, क्या वह 3 बजे से अपनी किताब पढ़ रहा था, क्या वह 3 बजे से अपनी किताब पढ़ रहा था। अब ये क्या शुरुआत हुई, तो सिंगल इंट्रोगेटिव, 3 बजे से अपनी किताब पढ़ रहा था, समय भी दिया है, रहा था, रही थी लिखा है, तो यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ गए इतनी बात। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसका सेंटेंस का जो मान ली लिखा है इसे हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे।
तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। चलिए उसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रूल का क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जो हेल्प से इसको सीखते हैं। सबसे पहले जैसे क्या शब्द आ गया, अब लोग सोचेंगे क्या है, तो क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वो 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था, मान लीजिए इस तरह आया कि वह 5 बजे से अपनी किताब पढ़ रहा था, तब क्या की इंग्लिश क्या लिखी जाए, तो क्या की इंग्लिश अलग से नहीं लिखी जाती, वही जो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है बच्चा लोग, ऑक्सिलरी वर्ब जो होगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी या जो क्या होगी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब भी सिर्फ बोलते हैं, हम लिख दे रहे हैं, क्या होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसमें तो एक काम करते हैं, एक ही चीज़ लिखते हैं, सब तो जानते ही होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, आगे स्पेस कम पड़ेगा भी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर, हैड बीन का यूज होता है इसमें, तो हैड पहले लगा देंगे। हमने ये बताया है कि जब कंपाउंड ऑक्सिलरी वर्ब हो, यानी कंपाउंड मतलब कि कॉम्बिनेशन हो, 2-3 वर्ड मिल के बने, तो पहला वर्ड ही बाहर आता है, ठीक है। जैसे इसमें हैड बीन यूज होगा तो इसमें केवल हैड बाहर आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद जो बीन है इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैड जो होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लगा देंगे बीन, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसी को अब हम लोग वर्ब इन फोर्थ फॉर्म बोलने लगे हैं, ठीक है। अगर वर्ब इन फोर्थ फॉर्म बोला जाए तो आईएनजी फॉर्म को ही कहते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आने के बाद क्या होता है, अभी इसमें बचा है क्या, फॉर या सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर वीडियो में पढ़ाना उचित नहीं है, संभव नहीं है। तो फॉर या सिंस इतना बता दे रहे हैं, फिर भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए 5 घंटे 6 घंटे से पढ़ रहा है, 15 दिन से पढ़ रहा है, 20 महीने से पढ़ रहा है, 10 महीने से पढ़ रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए फॉर लगेगा। और सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 बजे से पढ़ रहा है, जनवरी से पढ़ रहा है, मंडे से पढ़ रहा है, 2022 से पढ़ रहा है, तो ये सब क्या है सिंस वाला काम करेगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होगा। उसके बाद फिर वही टाइम लिख देंगे जितना टाइम पीरियड दिया गया है, अब प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी बात सब समझ में आई। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। जैसे लिखा है क्या वह 2 महीने से, क्या वह 2 महीने से या 2 माह से, 2 महीने से, क्या वह 2 महीने से अपनी किताब पढ़ रहा था, अपनी किताब मतलब पुस्तक, हिंदी में पुस्तक लिखते हैं ना, अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, देखिए क्वेश्चन मार्क, क्या वह 2 महीने से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। अब क्या आ गया वर्ड शुरू में, क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी इंट्रोगेटिव है। अब जब क्या से शुरुआत हुई तो हमने क्या बताया, वो सिंगल इंट्रोगेटिव होगी। जब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी जो मतलब ट्रांसलेशन जो उसका इंग्लिश में होगा वो किस रूल पे चलेगा, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है। क्या बनाया है, ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले, इसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, देखिए पहले रहा था रही था लगा था, उसके बाद समय भी दिया है 2 महीने से, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पहले हैड, तो हैड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है ही, फिर बचा क्या बीन, क्योंकि हैड बीन पूरा होती है हेल्पिंग वर्ब, तो जब 2 होती है मिलके एक हेल्पिंग वर्ब बनती है, 3 वर्ड मिलके बनते हैं, तो केवल एक ही जो है पार्ट बाहर आता है, इसमें हैड बीन में केवल हैड बाहर आएगा, तो हैड ही बीन, फिर क्या बताया हमने, और वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो पढ़ रहा था, पढ़ना क्रिया है, इसी के साथ रहा था लगा है, तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड। अब रीड में जो है आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो गया, ठीक है, रीडिंग, तो क्या हो जाएगा, हैड ही बीन रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी किताब, ही के साथ हिज लगता है अपनी इंग्लिश, हिज बुक, ये तो बता ही चुके हैं बार बार हम कई बार कि ही के साथ हिज, आई के साथ माई, यू के साथ योर, इस तरह से अपना इंग्लिश लगती है। तो हैड ही बीन रीडिंग हिज बुक, उसके बाद टाइम क्या दिया, फॉर या सिंस पहले लगाएंगे। अब देखो 2 महीना, ये जो 2 महीना लिखा है ये साफ साफ लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा, तो 2 महीना मतलब क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। अब कौन सा 2 महीना ये नहीं मालूम है, तो यहाँ फॉर लग जाएगा, फॉर 2 मंथ्स, TWO 2 मंथ्स, 2 महीने से, ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए यहाँ दिख रहा होगा सबको, हैड ही बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 मंथ्स, समझ गए इतनी बात।
क्लियर हो गई। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा, हम एक ही एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा सब कर लेंगे। क्या लगा रहेगा पहले, और वर्ब के साथ रहा था रही थे लगा रहेगा, यहाँ समय दिया रहेगा, यही 2-3 चीज़ देखिएगा तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम इसको इरेज करें, अगला सेंटेंस पढ़ाएं फिर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और इसको इरेज कर दिए। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। एक एग्जाम्पल बहुत है, इसे बहुत से पढ़, अच्छा चले एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। सिंगल इंट्रोगेटिव दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, जैसे क्या मोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था। क्या मोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था? क्या मोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था? सॉरी, क्या मोहन सोमवार से स्कूल जा रहा था? तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर में, क्या था सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा हैड मोहन बीन, फिर जा रहा था गोइंग, कहाँ, टू स्कूल जा रहा था ना, स्कूल। फिर सोमवार से, अब देखिए सोमवार फिक्स टाइम है, यानी सोमवार जो होता है डे का टाइम फिक्स माना जाता है, तो यहाँ सिंस हो जाएगा, सिंस मंडे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका कैपिटल लेटर में पहला लेटर लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क। हैड मोहन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए क्या होता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या आएगा, वही क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, जैसे तुम 5 बजे से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, कुछ भी आ सकता है। नेगेटिव रहेगा तो नहीं लगा रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा तो नहीं शब्द नहीं लगा रहेगा। जैसे यही सेंटेंस हो जाए अभी कि मोहन सोमवार से स्कूल क्यों जा रहा था, मोहन सोमवार से स्कूल क्यों जा रहा था, तब क्यों की इंग्लिश पहले लिखनी पड़ेगी, तो वाई लिखा जाएगा, कुछ भी लिखा जाएगा, इसलिए जो है ये डबल इंट्रोगेटिव कहा जाएगा, क्योंकि वाज से तो है ही है शुरू। ठीक है, वाज से, वर से, इसे तो जानते ही थे आप लोग होता था, लेकिन जो है जैसे हेल्पिंग वर्ब बात करें हम, वाज है, वर है, इज है, मार, हैड, कुछ भी हो सकता है, किसी टेंस के अनुसार होता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो हैड से देखिए यहाँ शुरू तो हुआ ही था, लेकिन जब हम क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वर्ड यूज कर देंगे तो उसकी इंग्लिश हमको पहले लिखनी पड़ेगी, जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव होता है। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, अगर आ गया तो। इसमें भी कोई खास नहीं है, आप लोग कर लेंगे अच्छे से। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे का इंग्लिश क्या होगी, वाई, व्हाट, व्हेन, ये हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्या, व्हाट, व्हाई, ऑब्लिक लगा देते हैं, हाउ, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद सेम वही रूल होगा ऊपर वाला जो पहले बताए थे अभी, हैड लगा देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, बीन, उसके बाद वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस फॉर या सिंस लगा देंगे, प्लस उसके बाद क्या लिख देंगे, टाइम, जो टाइम दिया रहेगा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 मंथ्स, मंडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इतना आप लोग देखे रहिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा, मान ली पीछे न बताए हूँ तो उसमें भी ऐड कर लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूर रहेगा। इंट्रोगेटिव होगा, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको शो करते हैं थोड़ा कैसे आएगा। देखिए जैसे लिखेंगे, मेरा भाई मार्च से घर कैसे आ रहा था, मार्च से घर कैसे आ रहा था।
कैसे आ रहा था, मार्च से घर कैसे आ रहा था। बताइए, क्वेश्चन है कि मेरा भाई मार्च से घर कैसे आ रहा था। तो कैसे की इंग्लिश क्या होगी। अब सेंटेंस मत जाइए कैसे बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, अगर सेंटेंस से दे दिया जाएगा तो आप हमको सिर्फ सीखना क्या ट्रांसलेशन कैसे करना है। कुछ लोग कहेंगे इसका सेंस कम बन रहा है क्या बन रहा है, उस सेंस से मतलब नहीं है। हम ही देखेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो सही है कि नहीं। मेरा भाई मार्च से घर कैसे आ रहा था, ये क्वेश्चन है, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो देखिए आ रहा था, देखिए रहा था रही थे लगा है, समय लिखा है मार्च से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब क्वेश्चन कर रहा है कौन, कैसे वर्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव है, वही डबल इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन वर्ड लिखा है इसमें। तो इसके लिए हमने क्या बताया रूल, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे की इंग्लिश क्या है, हाउ, हाउ लिख दिए। फिर हमने बताया कि हैड लगा देंगे, हाउ हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, माई ब्रदर, हाउ हैड माई ब्रदर। फिर बीन लगा देंगे। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आ रहा था, आना की इंग्लिश कम, कम में आईएनजी जोड़ेंगे तो कमिंग, ठीक है, कमिंग हो गया। फॉर या सिंस, देखिए मार्च मंथ नेम है ना, ये हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होता है मंथ नेम भी, तो यानी कि मार्च लिख देंगे सिंस मार्च, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाएंगे, उसके बाद मंथ का नेम मार्च, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देख लिए किस तरह से बन जाएगा। हाउ हैड माई ब्रदर बीन कमिंग सिंस मार्च। चलिए इसी प्रकार से एक सेंटेंस और इसी में देख लेते हैं छोटा से, जैसे मैं तुम्हारे स्कूल, मैं तुम्हारे स्कूल या विद्यालय भी लिख सकते हैं, मैं तुम्हारे स्कूल 2 घंटे से, 2 हम लिख देते हैं, पूरा हिंदी वाला ही सही रहेगा, 2 घंटे से, मैं तुम्हारे स्कूल 2 घंटे से क्यों जा रहा था, मैं तुम्हारे स्कूल 2 घंटे से क्यों जा रहा था, पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए बताइए, मैं तुम्हारे स्कूल 2 घंटे से क्यों जा रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, क्यों की इंग्लिश पहले आएगी, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, पहले वाई लिख देंगे। फिर हैड लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस से समय दिया है 2 घंटे से, और क्यों जा रहा था, जाने के साथ रहा था रही थे लगा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का है, तो वाई हैड, फिर मैं की इंग्लिश आई, वाई हैड आई बीन, वाई हैड आई बीन। फिर क्या बताया, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म, गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब गो है ना हमारा, तो गोइंग हो गया। फिर हमने बताया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, स्कूल मतलब है प्लेस दिया है, तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, स्कूल तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ये प्लेस है। चलिए, वाई हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल। फिर सिंस या फार की बात आती है। अब देखिए 2 घंटा, 2 घंटे से कह रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें पॉइंट नहीं फिक्स किया किस समय से, तो 2 घंटा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे, फॉर, और 2 आवर्स लिख देंगे ऐसे, फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए समझ में आया ये, आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा बहुत मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ, जिसको नहीं आता बेसिक से उसके लिए बहुत अच्छा, जिसको आता है वो भी रिवीजन कर लें थोड़ा से, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें पढ़ाऊँगा अब धीरे धीरे, ऐसे ही समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, हमारी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमको थोड़ा भी अच्छा लगता है, हम भी आगे सोचते हैं और वीडियो बनाएं अच्छी अच्छी। अभी बहुत चीज़ें पढ़ाने को है, ठीक है, मैं बहुत चीज़ें पढ़ाऊंगा, अभी इंटरमीडिएट के भी सिलेबस कवर करना है, जो कंपटीशन में भी आते हैं मैं उन सबको टॉपिक को भी विशेष फोकस करता हूँ। अभी तो ट्रांसलेशन है, मैं बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ, वैसे भी पढ़ाता हूँ, अभी एक्टिव पैसिव पढ़ाया हूँ, नरेशन पढ़ाया हूँ, आप लोग पूरी वीडियो हमारी देखिएगा, पीछे जो पढ़ाया हूँ काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा एकेडमी में भी, और अगर कंपटीशन देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी, ठीक है। थैंक यू गाइज़।